फागुन पूर्णिमा का व्रत फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। फागुन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के दुखों का नाश हो जाता है और इस दिन भक्त प्रहलाद की भक्ति और उनकी रक्षा के रूप में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा जुड़ी हुई है, जो सुना जाता है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई पर विजय का प्रतीक है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, खुशहाली और आध्यात्मिक शुद्धता भी लाता है। फागुन पूर्णिमा कब है? पूर्णिमा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा और महत्व के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। होली पूर्णिमा का त्यौहार फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग शाम के समय शुभ मुहूर्त में होलिका जलाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि होली पूर्णिमा की पूजा विधि और कथा महत्व के बारे में। फागुन पूर्णिमा को होली पूर्णिमा, डोल पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस दिन शाम के समय होलिका दहन किया जाता है। इस पूर्णिमा पर लोग सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्यों के सारे दुखों का अंत हो जाता है। अगर आप भी फागुन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो जान ले इस व्रत की विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि होली पूर्णिमा 2025 में होली पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त। तो होली पूर्णिमा 13 मार्च की सुबह 10:35 से लेकर 14 मार्च की दोपहर 12:23 तक रहेगी। होली पूर्णिमा पूजा का मुहूर्त शाम रात 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं होली पूर्णिमा पर व्रत की पूजा विधि। फागुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की चौथे अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले और उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके होलिका का पूजन करें। ये व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक रखा जाता है। होलिका दहन करने से पूर्व अपने आसपास पानी की कुछ बूंदें अवश्य छिड़के। इसके बाद गाय के गोबर से होलिका का निर्माण किया जाता है। फिर एक थाली ले जिसमें माला, गुड़, साबुत हल्दी, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुलाल, नारियल, मूंग, बतासे, रोली, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में 1 लोटा जल अवश्य रखें। फिर भगवान नरसिंह की प्रार्थना करें और बनाई गई होलिका पर रोली, अक्षत, फूल, बतासे अर्पित करें। साथ में मौली को होलिका के चारों तरफ 7, 11 या 21 बार लपेटें। इसके बाद होलिका पर प्रहलाद का नाम लेकर पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए होलिका पर 5 अनाज चढ़ाएं। इस विधि से पूजा संपन्न होने के बाद होलिका दहन करें और फिर परिवार सहित उसकी परिक्रमा जरूर लगाएं। होलिका की अग्नि में गुलाल भी जरूर डालें और घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लें। अब आइए जानते हैं फागुन पूर्णिमा की कथा। होली पूर्णिमा की कथा के अनुसार राक्षसी होलिका भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि स्नान करने बैठ गई, क्योंकि उसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। लेकिन प्रभु की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं ही जल कर भस्म हो गई। इस वजह से ही पौराणिक काल से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लकड़ी व उपलों से होलिका का निर्माण करके उसे जलाने की परंपरा चली आ रही। होलिका दहन के समय भगवान विष्णु और उनके भक्त प्रहलाद का स्मरण जरूर करना चाहिए। जब होलिका की अग्नि शांत हो जाए तब इसकी राख को अपने घर में या मंदिर में कहीं भी साफ सुथरी पवित्र जगह पर रख दे। इससे सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। अब आइए जानते हैं फागुन पूर्णिमा कब से कब तक है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च को सुबह 10:35 पर हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार फागुन पूर्णिमा 14 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं फागुन पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च 2025 को रखा जाएगा। और फागुन पूर्णिमा पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। चंद्रदेव को दूध और जल अर्पित कर इससे मानसिक शांति मिलती है। और संध्या के समय होलिका दहन के स्थल पर जाएं, जिसमें लकड़ियों, उपलों और गोबर के कंडों से होलिका तैयार करके विधिवत पूजा करें और इस समय ओम होलिकाए नमः मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। इस दिन विशेष रूप से अन्न, गुड़,
घी, कपड़े एवं फल दान करने का महत्व है। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को फागुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।